हाय गाइस। आज एक क्वेश्चन आया है कि जो सेट्स के बीच में जो रेस्ट टाइमिंग होता है वो कितना होना चाहिए। समझ लो कुछ लोग बोलते हैं कि 3 सेकंड का होना चाहिए या 45 सेकंड का होना चाहिए या 60 सेकंड का होना चाहिए या 2 मिनट का। तो वो चलो ठीक है, क्वेश्चन तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैटर करता है कि कौन सा आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। आपने ऐसा कौन सा गोल दिया है अपने ट्रेनर को, अपने कोच को, कि वो उसके हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्लान जो आपका ड्यूरिंग सेट्स होता है कि कितना उसने बोला है, आपको रिकमेंड किया है। ठीक है, तो वो मैटर करता है कि आप कौन सा फॉलो कर रहे हो। इट मीन्स कि आप नॉर्मली आपका मसल मास गेनिंग के लिए है, साइज गेनिंग के लिए है, या फिर आपका आप लिफ्टिंग बढ़ाना चाहते हो, मतलब वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो, स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हो, या फिर आपका ओवरऑल फिटनेस आप चाहते हो। नॉर्मली थोड़ा बहुत फैट बर्न करना है, थोड़ा बहुत मसल मास बढ़ाना है, तो या फिर ये गोल है आपका। तो उसके हिसाब से अलग अलग सबके अलग अलग ट्रेनिंग प्लान के लिए अलग अलग रेस्टिंग टाइम होता है, अलग अलग सेट्स होते हैं और रेपिटेशन भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको हाइपरट्रोफी फॉलो कर रहे हो, जब फॉर एग्जांपल आपको मसल मास बढ़ाना है या साइज बढ़ाना है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि अगर आप हाइपरट्रोफी में जा रहे हो तो आपका जो सेट्स होता है 2 से 4 सेट रहेगा हर एक साइज़ का, और आपका जो रेपिटेशन रहेगा 8 से लेकर 15 रहेगा, और जो आपका रेस्टिंग पीरियड रहेगा 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक, डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपरट्रोफी, जो मसल मास गेन करना चाहता है। जो अगर आएगा कोई वेट लिफ्टर जो होते हैं ना, जो पावर लिफ्टर होते हैं, उनका अलग होता है कि उनका मेन गोल होता है उनको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, लिफ्टिंग बढ़ानी है उनका। तो उनका जो मतलब रेपिटेशन रहता है 3 से लेके 5 रेपिटेशन रहता है, इतना ही देंगे, क्योंकि उनको आखिर में अगर उनको कंपटीशन करना है उनको एक ही रेपिटेशन निकालना होता है। ठीक है, तो इसी वजह से 3 से 5 उनका रेपिटेशन रहता है, और उनका जो रेस्टिंग पीरियड रहता है 2 से लेकर 3 मिनट का रहता है, ताकि वो उसी बीच में अपना एनर्जी रिकवर करे, वापस फिर से वो अपना एक सेट मारे, फिर से 2 से 3 मिनट का रेस्ट करे, फिर से ये। तो ये हो गया आपका वेट लिफ्टर्स का, अगर वो उनका ट्रेनिंग प्लान है। और एक होता है एंड्योरेंस एक्टिविटीज़। तो एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में क्या होता है, आपका एक 4 से 5 एक्सरसाइज आपने चुना कि मुझे 4 से 5 एक्सरसाइज करनी है, तो उसको एक तरीके हम सर्किट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप हर एक एक्सरसाइज का 12 से ऊपर, मतलब 12 से जितना ज़्यादा आप जा सकते हो। लोग 20 भी करते हैं, 30 भी करते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अगर एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में हो तो हर एक एक्सरसाइज का 12 से ऊपर रहेगा आपका रेपिटेशन। और जो मतलब एक आपने सर्किट ख़त्म कर दिया तो उसके नेक्स्ट सर्किट जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें रहेगा आपका 30 सेकेंड का गैप। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए मैटर करता है कि कौन सा शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, इसके हिसाब से आपका टाइमिंग, जो रेस्ट टाइमिंग बिटवीन का सेट है, जो इन बिटवीन जो रेस्ट का टाइमिंग सेट है, वो कितना कितना होना चाहिए। इसी वजह से हर किसी का अलग अलग होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको डिटेल भी समझा दिया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना गोल क्या है और उसके हिसाब से सामने वाला ट्रेनिंग क्या दे रहा है। अब ऐसा मत करिएगा आपको कर रहे हो, लोग ऐसे भी आते हैं, उनका हाइपरट्रोफी भी होता है, लेकिन वो आराम से एक सेट मारेंगे, फिर जाके जो 30 से लेके 90 सेकंड होना चाहिए वो तो रेस्ट लेंगे ही लेंगे, साथ में उनके बीच में फेसबुक भी चलाना है, उनके बीच में हमको म्यूजिक भी चेंज करनी है, उसी बीच में उनका इंस्टा भी चलानी है, फोटो भी खींच के फोटो भी डालना है, उसी बीच में आपको 5 मिनट निकल गए। मतलब बॉडी आपने वार्म अप भी किया हो, एक सेट मारे और नेक्स्ट सेट के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर भी किया है, फिर आपने कूल डाउन कर दी, फिर नेक्स्ट सेट में जाओगे तो आपका क्या होगा, इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाएगी। क्यों? बॉडी आपकी कूल डाउन होगी, वापस हार्ट रेट भी नॉर्मल हो गया आपका वापस। तो ध्यान रखना ज़रूरी है, जो भी टाइम, इसी वजह से टाइम दिया जाता है कि आपका वापस एनर्जी को वापस रिकवर करके वापस सेट मारना है। तो ध्यान रखना हमेशा, एक इसी वजह से कहा था कि आपका जो वर्कआउट शेड्यूल होता है, ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, 1 घंटे या सवा घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये लोग 2-2 घंटे तक भी निकालते हैं, उनका ट्रेनिंग जो शेड्यूल होता है ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उनका यही होता है कि सेट के बीच में जो 30 से लेके 60 सेकेंड या 2 से लेके 3 मिनट या फिर 30 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड का जो टाइम पीरियड होता है, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, फालतू की टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपना शेड्यूल ख़त्म कर लो, आप उसके बाद आपका पूरा टाइम बैठा है, कुछ भी करना है कर लो। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट कितना कितना गैप होना चाहिए कौन सी ट्रेनिंग प्लान में। ओके, थैंक यू सो मच। I hope you understand and I hope you like the video, so please do subscribe. Okay, thank you so much.